ये पंखे अगर फ्लैशन पड़ता है इसमें। ध्यान दो भाई। That's what they say. No one dead for hunger. अब इन्होंने कहा है कि कोई भूख से नहीं मरता है। All through the right, Lencho thought only of his one hope. यानी रात्रि, संपूर्ण रात्रि में लेंचो केवल अकेला सोच रहा था और आशा कर रहा था कि द हेल्प ऑफ गॉड, यानी भगवान क्या करेगा, सहायता करेगा। हुज आइज, यानी उसकी, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियंस। इसमें कहा है यानी वह हमें दिशा निर्देश देगा, सब कुछ देखेगा, यानी अपने जो अंदरूनी जो विचार हैं उन सबको भी पहचानने और जानने का प्रयास करेगा। ये किसकी बात बता रहा है, भगवान की। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड्स, यानी लेंचो के पास में क्या था, बैल। ऑफ ए मैन, यानी एक आदमी का। वर्किंग लाइक एन एनिमल्स, वह कार्य करता था जानवरों की तरह। कहां पे, खेतों में। बट लेकिन स्टिल न्यू, तब तक वह जानता था, हाउ टू राइट, यानी कैसे लिखा जाए। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to towns and palaces in the mail. It was nothing less than a letter to God. अब देखिएगा, यानी इसने संडे को छोड़ करके, बस संडे का ब्रेक दिया क्योंकि संडे को क्या रहता है, डाकघर की छुट्टी रहती है। तो इसने एक लेटर लिखा और लेटर लिखने के बाद में ये लेटर को कहां लेके जाता है, उस स्थान के ऊपर जहां पे डाकघर है, मेल डालने का स्थान है। और ये जो पत्र है किसको लिखता है, भगवान को। गॉड, अब देखो क्या लिखा है पत्र में, गॉड यानी भगवान, ही रॉट यानी वह लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो माई फैमिली, यानी मेरा परिवार, एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर्स, यानी मैं और मेरा परिवार दोनों इस साल क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे। आई नीड ए 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop came. I need, मुझे आवश्यकता है, ए 100 pesos यानी 100 पैसोज की, पैसोज ये मुद्रा है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, यानी मेरा आदेश है कि मेरे खेतों को आप देखो, टू लाइव अंटिल द क्रॉप्स केम्स, यानी जब तक मेरी फसल दोबारा से नहीं आ जाती, बिकॉज द हेलस्टोन्स, क्योंकि ये किसकी वजह से नष्ट हुआ है, ओलावृष्टि की वजह से। ही रॉट, उसने लिखा, टू गॉड यानी भगवान, ऑन द इन्वॉल्व यानी एक लिफाफे पर, पुट द लेटर इनसाइड यानी लेटर को लिफाफे के अंदर डालता है, एंड स्टिल ट्रेवल्स वेंट टू टाउन, और वह उस यानी परेशान होकर के कहां पे चला जाता है, उस कस्बे में जहां पर डाकघर स्थित है। एट द पोस्ट ऑफिस, यानी डाकघर में ही प्लेस्ड स्टाम्प्स ऑन द लेटर, यानी पत्र के ऊपर क्या लगाता है, स्टाम्प। स्टाम्प जानते हो आप, छोटा सा कागज आता है, उसके ऊपर लिखा रहता है 5 रुपए का, 10 रुपए का, 2 रुपए का, 50 रुपए का, ऐसे स्टाम्प, टोकन एक प्रकार का जिसको हम बोलते हैं। ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्स इट इनटू द मेल बॉक्स, और कहां पे डाल दिया उसको, मेल बॉक्स में। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, यानी उनमें से एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, यानी जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्स एट द पोस्ट ऑफिस,
पोस्ट ऑफिस आल्सो हेल्प्स एट द पोस्ट ऑफिस, यानी वह पोस्ट ऑफिस की सहायता, इसने कहा हु, यानी जो वाजिन था, ए पोस्टमैन यानी एक डाकिया, यानी वहां एक डाकिया था, और आल्सो हेल्प्स एट द पोस्ट ऑफिस, और वह पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर की सहायता करता था, यानी वो कर्मचारी था कहने का मतलब। वेंट टू हिज बॉस, यानी वह बॉस के पास में गया, लाफिंग हार्डली एंड सॉ हिम द लेटर्स टू गॉड। अब वह बहुत भयंकर उस लेटर को देख करके हंसने लग गया और देखा कि भगवान को पत्र। नेवर इन हिज कैरियर्स इन ए पोस्टमैन्स, यानी मेरे पोस्टमैन्स के जीवन में, अर्थात मेरे ये जो नौकरी है उसके जीवन में, ही नॉन्स दैट द एड्रेस, यानी इस प्रकार का एड्रेस कहीं पर भी नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर ए फैट एम्ब्लेम फेलो, यानी पोस्ट मास्टर क्या करता है, उसका अनुसरण करता है जैसा वो लेटर लिखा उसका। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, यानी वह भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाया, अर्थात उसकी भी हंसी निकल पड़ी, बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न से सीरियस एंड, लेकिन वह बिल्कुल तुरंत प्रभाव से उस चीज को गंभीरता से लेने का प्रयास किया। एंड टैपिंग्स द लेटर्स ऑन हिज डेस्क, और उस यानी अपनी जो डेस्क है उस डेस्क के ऊपर उसको टैपिंग करता है। व्हाट फेथ, यानी कितना विश्वास है। आई विश, मैं इच्छा करता हूँ, मेरी कामना है। आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट्स दिस लेटर, आशा करता हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जो पत्र लिखा है वो पत्र आपकी भगवान आपकी जो बातें हैं वो जरूर सुनेगा। स्टार्टिंग ऑफ द क्रॉसपॉन्डेंस विथ गॉड, और अति शीघ्र मैं इसको यहाँ से क्रॉसपॉन्डिंग कर देता हूँ, कहने का आगे भेज देता हूँ भगवान को। सो इन ऑर्डर, इसलिए इन ऑर्डर्स नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी मेरा आदेश यह नहीं है कि भगवान के प्रति ये जो लिखा है इसकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। कहने का मतलब मैं नहीं चाहता हूं कि भाई इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कोई विश्वास भगवान पे करता है उसको ठेस पहुंचे, ऐसे में शब्द ना बोलूं। आगे इसमें बताया है कि बट लेकिन, इसमें कहा है हाँ, द पोस्ट मास्टर केम अप, यानी पोस्ट मास्टर पर आता है, विथ एन आइडिया, यानी एक विचार के साथ, आंसर द लेटर, यानी उस लेटर का आंसर देता है, उत्तर देता है। बट व्हेन ही ओपन इट, यानी जब उसने खोला तो इट वाज इनविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। अब देखिएगा, यानी उसने देखा कि उसने अपनी सभी आवश्यकताओं को यानी पेपर पे इंक के यानी स्याही के द्वारा लिखा हुआ था। बट लेकिन ही स्टक्स टू हिज रेजुलेशंस, लेकिन जब मैंने उसकी उम्मीदों को परखा तो ही आस्क्ड फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉइज, यानी वह पूछता है मनी के लिए फॉर हिज एम्प्लॉइज, यानी उसके कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गैव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, यानी वह अपने आप जो सैलरी है उसका कुछ हिस्सा, एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिज्ड टू गिव हिम समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। अब देखिएगा, यानी डाकघर में क्या काम किया है कि जो पोस्टमैन है ना भाई, भगवान के पास तो लेटर जाएगा नहीं, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब ये लेटर भगवान के प्रति आस्था बनी रहे, इसको देखते हुए जो पोस्टमैन है, डाकपाल है, वो खुद भी और उसके जो कर्मचारी हैं उनको भी कहा कि जो भी सबकी सैलरी आती है ना, थोड़ा थोड़ा सैलरी का हिस्सा बचा करके और इस किसान की हमें हेल्प करनी है ना। तो वो सारा अपना अपना थोड़ा थोड़ा सैलरी में से पैसा निकाल करके और किस में डाल देंगे, लिफाफे में, और फिर लिफाफा लेने के लिए कौन आएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या उम्मीदें होती हैं इस चीज को हम देखते हैं।
देखो भैया बहनों, इस कैमरे को हम घुमा रहे हैं चारों तरफ, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। बताओ कैसे बात है? अभी तू चला बना रहा है भैया सारी आवाज आ रही मेरे पास में तक, समझ रहे हो ना? बात नहीं हुई, ध्यान दो। कहाँ तक हो गया? बात नहीं भैया, कहाँ तक पढ़ा दिया इसको? हैं? कुछ हो गया भैया, जरा मेरे पास क्या नाम, इन भैया को बोलो कि भैया पूरा लाइव दृश्य देख रहे हैं सर। अब वो क्या बोल रहे हो उसकी भी आवाज़ आ रही है मेरे पास में, है ना? समझाओ उनको कि कंप्यूटर पे बैठो। ये हो गया ना, बट द स्टेप रेजोल्यूशन ये हो गया ना, सेवरल फ्रेंड्स, हाँ हो गया। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द हैंड एंड पैसेज। ये कहा कि इट वाज इम्पॉसिबल यानी यह असंभव था, फॉर हिम टू गैदर यानी इकट्ठा करना, टुगेदर द हैंड एंड पैसेज मतलब कितने रुपए, 100 पैसों इकट्ठा करना क्या था? इम्पॉसिबल था, असंभव था। किनके द्वारा असंभव था? कर्मचारियों के द्वारा, और जो डाकपाल है वो। सो इसलिए ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर्स ओनली ए लिटिल फॉर देन हाफ। कहने का मतलब लिटिल फॉर देन हाफ, 70% मान लो। कितने पैसे भेज दिए? 70 पैसे, 70, है ना? तो ये सक्षम नहीं हुए। He put the money and envelopes addressed to Lencho and with it a letters containing only a single words as a signature board. आप देखिएगा
कहने का मतलब इन्वॉल्व उसके पास में, लिफाफा उसके पास में, किसान के पास, लेंचो के पास आ गया। और ऊपर क्या लिखा हुआ था भाई, खुद तो लेटर नीचे साइन किसने कर दिया, डाकपाल ने कर दिया। क्या लिख के किया है, गॉड, कहने वाला भगवान ने किया वहां साइन। ऐसे लिख करके लिफाफा उसके घर भेज दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बीट एरलर। द फॉलोइंग संडे Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अब देखिएगा, यानी जैसे ही संडे आया तो उसके पास में असाधारण रूप से लेटर के बारे में कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई। तो इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड ए लेटर्स टू हिम वाइल्ड द पोस्टमास्टर। अब देखिए इसमें बताया है कि इट वाज द पोस्टमास्टर हिमसेल्फ, यानी पोस्टमास्टर स्वयं, यानी जो हैंडेड द लेटर, यानी जो यहाँ पे पत्र भेजा है, टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर से एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेंटमेंट्स ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड से ए गुड डेड से लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। अब देखिएगा, ये अपने अनुभव को साझा करने के लिए एक व्यक्ति के पास में जाता है और देखता है कि ऑफिस में जो कर्मचारी हैं वो कर्मचारी किस प्रकार से अपना कार्य कर रहे हैं। लेंचो शोड नॉट से स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो शोड नॉट ए स्लाइटेस्ट सरप्राइज, यानी लेंचो ने आश्चर्यचकित नहीं हुआ, अर्थात लेंचो को ऐसा नहीं लगा कि भगवान भी पैसे भेज सकता है। उसको पूर्ण विश्वास था कि भगवान पैसे भेजेगा, तो उसको आश्चर्यचकित नहीं हुआ। ऑन सीइंग द मनी, यानी ये पैसा देख करके। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, यानी उसको पूरा विश्वास था। बट लेकिन ही बिकम्स एंग्री, यानी वह क्रोधित भी था। क्रोधित हो गया, क्यों हो गया कि वेहन्स ही कॉन्टेंट्स द मनी, जब उसने पैसे गिने तो गॉड कुड नॉट हैव मेक ए मिस्टेक, यानी भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। उसने कहा नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, यानी लेंचो वह कोई भी, यानी वह किसी प्रकार की लेंचो कोई प्रार्थना नहीं करना चाह रहा था। किससे नहीं करना चाह रहा था, अब भगवान से। अर्थात भगवान को इसने अपना समझ करके क्या भेजा है, लेटर भेजा है। और लेटर में अगर वापस अगर पैसे आ रहे हैं तो पूरा विश्वास है कि पैसे पूरे आएंगे, और पूरे नहीं आए तो उसके ऊपर क्या है, ये क्रोधित। लेकिन इसको पूरा विश्वास है, तो भाई भगवान तो भेजा होगा पूरे पैसे, लेकिन कौन निकाल लिया होगा बीच में, पोस्टमैन, डाकघर वाले निकाल लिए होंगे। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप द विंडो ऑफ आस्क फॉर पेपर्स एंड इंक। अब मतलब तुरंत प्रभाव से लेंचो यानी उस खिड़की के पास में जाता है और पेपर और इंक के बारे में पूछता है कि ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल्स, यानी जो सार्वजनिक जो टेबल थी लिखने के लिए लेटर, वहां बैठता है। ही स्टार्टेड टू राइट, यानी उसने दोबारा से लिखना शुरू कर दिया। विच मच wrinklings of his brow caused by the efforts he had to make to express his idea। अब देखिएगा, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किया और अपने विचारों को उसमें साझा करने का भी प्रयास किया, लिखने का प्रयास किया। When he finished, जब वह समाप्त हो गया तो he went to the window to buy a stamps, यानी वह खिड़की के पास में गया और स्टाम्प लिया, स्टाम्प खरीदा, लिंक यानी उसको जोड़ा, एंड देन अफेक्स्ड टू द इन्वॉल्व्स विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और वह यानी लिफाफे को अपने यानी पकड़ में रखता, कहने के वाला हाथ में लेता है और उसको सुपुर्द करता है। द मोमेंट द लेटर्स फेल इनटू द मेल बॉक्स, यानी वह क्षण जब ये मेल बॉक्स को पोस्ट यानी कहना डाकघर में डाल रहा था, तो पोस्ट मास्टर वेंट टू इट ओपन इट, यानी पोस्ट मास्टर डाकघर को ओपन किया। इट सेड, उसने कहा, गॉड यानी भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, यानी मैंने आपसे कुछ पूछा था धन के बारे में। ओनली 70 पैसे रिच मी, केवल मेरे पास में 70 पैसे जी पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, यानी मुझे रेस्ट सिंस आई नीड्स इट वेरी मच, यानी मुझे फिलहाल में इन पैसों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बट लेकिन डोंट सेंड, लेकिन इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर बंच ऑफ क्रोक्स। लेंचो ने कहा
कि ये जो कर्मचारी है, पोस्ट मास्टर के जो कर्मचारी हैं, ये क्या है, बेईमानों का समूह है। क्रोक्स का मतलब क्या होता है, बेईमान, और बंच का मतलब होता है समूह, यानी ये बेईमानों का समूह है, ये पोस्ट मास्टर के जो यानी जो कर्मचारी हैं ये। ठीक है, टुडेज योर लेसन इज कंप्लीट। अगला लेसन है हमारा नेल्सन मंडेला वाला। ये पोएम पढ़ा देते हैं पहले, है ना, उसके बाद में कल लेसन पढ़ा देंगे दूसरा। पोएम निकाल लो। डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब होता है धूल, ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है, बर्फ। बर्फ की या बर्फ के कण हम बोल सकते हैं। द वे ए क्रो, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। द वे यानी एक रास्ता, ऑफ क्रो यानी कौवे का। सुक, सुक का मतलब होता है हिलाना। डाउन ऑन मी यानी मेरे ऊपर। कहने का मतलब एक कौवा है, एक पेड़ के ऊपर बैठता है। इसमें बताया कि द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक का मतलब वेसेला पौधा, ट्री का मतलब क्या होता है, पौधा, यानी वेसेला जो पौधा है वो, उसके ऊपर एक कौवा बैठता है। क्या बैठता है, कौवा। और उस पेड़ के नीचे कौन सो रहा है, कवि। और कवि ने क्या काम किया है कि बारिश की, जैसे मान लो बारिश हो रखी ताजा, समझ रहे हो भैया, इधर आओ देखो ये कौन कौन बैठे हैं। एक तो ये कौन बैठा भी है, ये तरुण बैठा। आवाज भी आ रही है भैया, सुन ले। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भैया टाइम पास करके मत जाओ, कॉपी किताब खोल के बैठो, याद करो, प्रैक्टिकल करो, है ना। काफी दिनों से मैं देख रहा हूँ, ऑडिट कर रहा हूँ, पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, हम घर जाके भी देखते हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता भैया। देखो इधर, यानी यहां पर जो कवि है एक पौधे के नीचे बैठा है। जैसे सर्दियों में आपने देखा होगा कि जब रात्रि के समय में भयंकर सर्दी पड़ती है तो पेड़ों की पत्तियों के ऊपर क्या जमा हो जाती है, बर्फ, ओस। ठीक है, बिल्कुल ठंडी। अगर आप थोड़ी सी धूप निकले, उसके नीचे जाके बैठ गए ना, सो गए, तो भैया आपके नीचे जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी वैसे वैसे बरसात के, यानी जो ठंडे पानी की जो बूंदे हैं, बर्फ जो पानी पिघलेगी वो आपके खोपड़े पे पड़ेगी, और आप सो रहे हो और आपके खोपड़े पे कोई ठंडा पानी का छींटा मार दे तो उड़ जाओगे ना। जैसे मान लो खो रहे हो, रात्रि को सो गए, सपने आ रहे हैं, सपनों में कहीं बड़ा भाई रेस्टोरेंट है, खड़ा खाना ले रहे हो, बर्फी लाडू रसगुल्ले गुलाब जामुन कलाकंद खा रहे हो, हैं, और तभी बाल्टी पानी को फेंक दे या फिर कोई ठंडे पानी के छांटे मार दे, और कहाँ गए, यहाँ कोई टेंट ही नहीं है, तो भैया थोड़ा सा दुख होगा ना। बर्फी 2-4 और खा लेता तो बढ़िया रहता है। ऐसा ही इस कवि के साथ में हुआ है। आ रही बात समझ में, ऐसा ही इस कवि के साथ में हुआ है। ये अपने विचारों में खो रहा था, लेकिन इस विचारों को तोड़ने का काम किसने कर दिया है, उस विषैले पौधे ने। अर्थात विषैला पौधा को पेड़ थोड़ी आता है, विषैला पौधा किसको बता दिया इसने, तो पौधा तो नाम नहीं दिया आम का है कि भाई कोई पेड़ पौधा नीम का है, बबूल का, किसका है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन उसके लिए तो वो जहर बन गया ना वो पौधा, क्योंकि बहुत अच्छे विचार आ रहे थे, सपनों में खो रहा था, तभी बूंदी गिर गई। वो पेड़ नहीं होता तो काश ये बूंदे गिरती नहीं, मेरे विचार टूटते नहीं। आ रही क्या बात समझ में। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मोड, यानी इसने मेरे हृदय को, दिल को बदल दिया है, और मेरा खोपड़ा, मूड, मूड का मतलब क्या होता है, व्यक्ति की मनोदशा व मानसिक स्थिति को क्या बोलते हैं, मूड। अरे मेरा मूड खराब है, कहीं नहीं जाऊंगा,
तो मूड का मतलब यहाँ पे क्या है, व्यक्ति की जो मानसिक दशा है, स्थिति है, वो क्या हो गया है, बदल गई है। क्यों बदल गई है? क्योंकि उसके खोपड़े के ऊपर किस क्या पड़ी है, बारिश की बूंदे या फिर बर्फ की बूंदे। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूल्ड। अब देखिएगा, मेरे दिन का जो बाकी का दिन का हिस्सा बच रहा था ना, उस हिस्से को क्या कर लिया इसने, बचा लिया। किसने बचा लिया? हाँ, बर्फ की बूंदों ने बचा लिया। अगर मान लो आपका कोई 7 बजे स्कूल में पेपर और आपको उठना 5 बजे था और आप उठ रहे हो 8 बजे, तो नुकसान हो जाएगा ना, नुकसान होगा नहीं। आप 7 बजे जाओगे तो 5 बजे उठोगे ना, तो 5 बजे उठने के लिए तो ठंडे पानी के छींटे मारने पड़ेंगे, बर्फ की बूंदें डालनी पड़ेंगी, तभी तो आपका बाकी का समय बचेगा। ऐसे ही जैसे मान लो इसको 9-10 बजे ही बारिश की या फिर बर्फ की जो बूंदे ना वो खोपड़े पे गिर गई, बाकी का जो समय बच गया। अगर नहीं गिरती तो बचता क्या, सोता रहता। इसलिए कवि कहता है, इन पंक्तियों में क्या भाव समझाने का बताया है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, आपको हर प्रकार की घर में सुख सुविधाएं मिल रही हैं, अरे बात समझ, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, कूलर, पंखा, एसी, गाड़ी घोड़ा, नौकर, सब तरीके से आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो भैया बहनों, वो भैया बहन बहुत ही रेयर केस में कामयाब होते हैं जो सारे सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं। क्यों? उनको समस्या ही नहीं होगी, उनको समस्या नहीं होगी, और समस्या नहीं होगी तो कुछ चेंजमेंट करने का, कुछ जुनून लाने का विचार उनके दिमाग में आएगा नहीं। और गरीब परिवार का अगर कोई बच्चा होगा, झुग्गी झोपड़ी में रहता होगा, खाने का एक समय का भोजन है, दूसरे समय का नहीं है, तो उसको फ्यूचर बचपन से दिखाई देगा कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है। मेरे पास में एक ही ऑप्शन है, वो है पढ़ाई। अगर मैं पढ़ाई कर लूँगा, पढ़ लिख के नौकरी लग जाऊँगा, तो मेरे परिवार और मेरी घर की स्थिति सुधर जाएगी। तो वो बच्चा मेहनत करता है। तो वो परिवार की जो स्थिति है दयनीय, वो परिवार की दयनीय स्थिति है यानी बर्फ की बूंदें। वो क्या है? बर्फ की बूंदें। और बच्चे का दिमाग चेंज होना, ये बर्फ की बूंदें उसके ऊपर गिरना, ये गरीबी का असर उसके ऊपर पड़ना, तब वो बच्चा आगे बढ़ता है, तब कामयाब होता है। और ये हकीकत बात है, हमने खुद ने ऑडिट किया है। हाँ देखो, सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होने के बावजूद भी बहुत से बच्चे कामयाब हो जाते हैं, हम ऐसे नहीं कह रहे, लेकिन ये मान लो कि 90%, केवल 10% बच्चे हैं जो सारी सुख सुविधा प्राप्त होने के बाद में कामयाब हो गए। लेकिन 90% वो विद्यार्थी, वो बच्चे रहते हैं जिनके पास में खाने के दाने तक नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, कूलर पंखा एसी की तो बहुत दूर की बात है, हवा डाल के रहते हैं। ऐसे ही भैया बहन कामयाब होते हैं। और अक्सर हम सोशल मीडिया या फिर अखबारों वगैरह में देखने को मिलता है, पढ़ते हैं, है ना। तो ये पहली, इसमें 2 कविता, एक तो पहली कविता समझ में आ गई ना भैया बहनों? यू आर अंडरस्टैंड ऑल स्टूडेंट्स दिस पोएम। ये पोएम सभी को विद्यार्थी समझ में आई है ना? अब देखो, फायर एंड आइस, आग और अग्नि को भी जानते हो, बर्फ को भी जानते हो। मोनिका बहन, इस भैया के लगाओ खोपड़ी में, ये करेगा बंद। भैया देवेन सही बैठ जा। मोनिका, इसको सीधे बैठाओ भैया को, ये बंद करने की कोशिश कर रहा है कैमरे को। सीधा बैठ जा भैया। देवेन कुर्सी ले ले, स्टूल ले ले, बैठा भैया इसको, देवेन को बैठाओ। हाँ, ये तो बंद करने को लग रहा है भैया, ये चार्जिंग है, कम से कम 1-2 घंटे चलता है स्विच बंद करने के बाद भी। आपकी भी आवाज मेरे पास में आ रही, मेरी भी जा रही ना उधर, हम जो बोल रहे हैं सुन रहा है उधर। ये भैया आते हैं, टाइम पास करते हैं। हाँ, वास्तविकता यह है कि इनका यहाँ पे आने का मकसद टाइम पास, घर पे घर वाले काम करवाएंगे, खुद का पढ़ना पड़ेगा। हालांकि वास्तविकता तो यह है कि पढ़ने का मकसद ही नहीं है, ये स्थिति है इनकी। और भैया बहनों देखो, अब देखो हमारे पास में समय है, दोनों चीज हम एक साथ कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें चलो उसमें भी रिकॉर्ड होता है,
रिकॉर्ड उसमें होता है, लेकिन हमारे फोन में भी रिकॉर्ड होता है, कंप्लीट रिकॉर्ड होता है। अब इनकी हम हिस्ट्री, जैसे समय खाली मिल जाता है ना, पूरा रिकॉर्ड होता है इसमें, तो हम इनकी वीडियो देखते हैं, हम इसमें रिकॉर्ड हो जाता है ना सबका, फिर हम वीडियो देखते हैं खाली समय में। फिर इनकी हिस्ट्री हम 2-3 दिन, अब खाली समय था, छुट्टियां थी ना, तो मेरा वैसे तो समय मिलता नहीं है, तो मैंने समय निकाल करके सारी वीडियो देखी, अब से पहले जितनी भी रिकॉर्ड हुई है। भैया बहनों सोच नहीं सकते इस प्रकार की हरकतें, इस प्रकार का बोलना चालना वो रवैया, इसलिए हमने फिर इसको लाइव रखा है। इनका समय 2 बजे का है, 2 से 3, 3 से 4, 4 बजे फ्री, लेकिन अभी आते हैं। कैसे समझाएं इन बच्चों को? नेहा बहन जी टाइपिंग पे ध्यान दे, टाइपिंग पे। देवेन भैया इससे बात मत कर। हाँ, सारे कंप्यूटर को तोड़ दिया इन्होंने, कीबोर्ड के बटन नहीं है, गायब है, माउस का, हाँ क्यों क्यों तोड़ा है? कंप्यूटर नहीं मिलेंगे, तुम बोले सर माउस टूटा है, ये टूटा है, वो बात कर लेंगे। आज इनको बता दिया जाए, यहाँ बैठ करके नोट्स लिखो, याद करके सुनाओ, कल से गायब हो जाएंगे सारे। अब आप देखते हो ना, डेली डू ले आ रहे हैं, नमकीन ले आ रहे हैं, हम देखते हैं, हमें कुछ मिलता नहीं है। मिलता है क्या भाई हमें? फिर क्या, तो ले आओ, मत ले आओ तो सबको दो ना, पहले कन्या माताओं को भोग लगाओ, गुरुजनों को भोग लगाओ, फिर सब भैया बहनों को बांटो, फिर बचती है तो भाई खुद ले लो, ना तो कोई जरूरी है नहीं। ध्यान दो भाई, सम से, सम यानी कुछ से, यानी कहते हैं द वर्ल्ड यानी संसार, विल एंड अंत हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का क्या हो जाएगा? अंत। एंड इन फायर, किससे हो जाएगा? आग से। संसार पूरा नष्ट हो जाएगा आग से, ये बात कुछ लोग कहते हैं। सम से इन आइस, और कुछ कहते हैं बर्फ से। कुछ लोग तो आग से कहते हैं कि संसार नष्ट हो जाएगा, और कुछ लोग किससे कहते हैं? फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। अब देखिएगा, ये कह रहा है कि मैं इन सब इच्छाओं को चखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, महसूस करना चाहता हूं, और जो आग के फेवर में है उन सबको पकड़ना चाहता हूं। ये बात कौन कह रहा है? कवि। कौन कह रहा है? अब सुनो, इसमें क्या बताया कि बट लेकिन इफ आई हैड टू प्रिस ट्वाइस। अब देखिएगा, यानी 2 बार, लेकिन यदि यह 2 बार नष्ट होता है तो आई थिंक, मैं सोचता हूं कि आई नो, मैं जानता हूं, एनफ टू ऑफ हेट, यानी मैं जानता हूं कि सबसे ज्यादा क्या करेंगे? घृणा। टू से दैट्स डिस्ट्रक्शन साइज, और कुछ लोग कहते हैं कि ये किससे हो जाएगा? विनाश, बर्फ से। तो कहने लग, घृणा तो किसको बताया है इसने? आग को। घृणा शब्द किसको बताया है? कहने का मतलब यहां पे बर्फ और आग तो वैसे ही शब्द दिए हैं केवल समझाने के लिए। यहां पे कहने का मतलब जो आग दी है, क्या दी है? आग। वो क्या है? घृणा। आग क्या है? घृणा है। आग क्या है? घृणा है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, और डिस्ट्रक्शन यानी विनाश, और कुछ कहते हैं कि विनाश हो जाएगा किससे? आग से। इज आल्सो ग्रेट,
और ये क्या है, ग्रेड का मतलब लालच, ये क्या है, लालच। भाई बर्फ तो क्या है, लालच, और आग क्या है, घृणा। तो लालच और घृणा में कोई अंतर है क्या? है? क्या कह रहे हो? देखिएगा, वर्तमान में अब हम देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा किससे व्यक्ति दूर हो रहा है, घृणा से। इससे देखो, लालच इच्छा तो होनी चाहिए, इससे नष्ट होने के चांसेस बहुत कम है। भाई जब तक हमारी इच्छा नहीं होगी, लालच नहीं होगा, तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। बढ़ पाएंगे क्या? अब हमारी इच्छा है, मान लो कि 90 से ऊपर परसेंटेज हमारी बननी चाहिए, इसका लालच करेंगे कि मेरे को 90 से ऊपर परसेंटेज बनेगी तो मैं 11वीं फिर पढ़ूंगा, उस स्कॉलरशिप मिलेगी, गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कुछ पुरस्कार दिया जाएगा, मान सम्मान होगा। ये लालच ही तो है। तो लालच से तो इंसान आगे बढ़ेगा, इच्छा से तो आगे बढ़ेगा, लेकिन घृणा से क्या हो जाएगा, बर्बाद। तो कहने का मतलब पूरा संसार किससे नष्ट हो सकता है, आग से। किससे नष्ट हो सकता है, एंड वुड सफिस, और ये पर्याप्त हो सकता है। बस, टुडेज योर लेसन इज कंप्लीट। दूसरा है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, ये जो कहानी है ये इतिहास से जुड़ी हुई है कि नेल्सन मंडेला कौन था, कैसा था। ठीक है, तो इसको अभी पढ़ाएं या थोड़ा सा कल पढ़ाएं? चलो थोड़ा सा हम बता देते। स्कूल कौन सा लेसन चल रहा है? अच्छा ये बात है, ये लो, खाना नहीं खा के आया क्या? हैं बहनों, इधर आओ, मेरे पास है, इधर आ जाओ। मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये जैसे कि ये तो हम लाइव देख रहे हैं, उसमें चले ना चले, लेकिन ये पूरा रिकॉर्ड होता है। कैमरा मेरी बात सुन लो। अब हमने 3 दिन की छुट्टियों में पूरी आपकी हिस्ट्री देखी इसमें, आ रही बात सुनो। तो ये जो भैया देखो, अब ऐसा नहीं कि कैमरा जैसे वहाँ है तो बस ऊपर मुँह है तो ऊपर ही है, ऊपर को हम अपने आप नीचे भी कर लेते हैं। ये देखो नीचे हो रहा है ना, और इसको जूम करके भी देख लेंगे कौन सा भैया क्या रखा है, आ रही बात सुनो। और हम बोलेंगे उधर आवाज जाएगी, ये देखो नेहा नेहा बोल रहे। अरे अब मेरी बात सुनो, इधर देखो, यहाँ आप आओ, हमें कोई ऐतराज नहीं है। पहली बात तो आपका क्या हो गया है, कोर्स कंप्लीट, ठीक है। लेकिन यहाँ अब कल से हम रूल लगा देंगे, क्योंकि देखो पढ़ाई पर अगर ज्यादा दबाव दिया ना आपको, जैसे कि भाई नोट्स आप याद करके मुझे सुनाओ, लिखो, चेक करो, तो फिर कल से आप ऑटोमेटिक गायब हो जाओगे ना। हाँ, तो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आप स्वैच्छिक पढ़ाई पे थोड़ा सा विशेष फोकस करो। ये जो 2 घंटे आप आते हो ना, इन सब चीज़ों को देखो हम ऑडिट कर रहे हैं, बच्चे भी ऑडिट करते हैं। भाई हमें ऐतराज़ ही नहीं है, आप ड्यू लाओ, नमकीन लाओ, नाश्ता करो, कोई दिक्कत नहीं। अब कल का कचरा कितना सारा निकाला। अब एक चीज बताओ, आपसे आपका कोर्स पूरा हो गया, आप कचरा फैला के जा रहे हो, उसको साफ नहीं कर रहे, डस्टबिन में नहीं डाल रहे, तो ये तो नुकसान का विषय है ना। कितने सारे माउस टूटे हैं, कितने सारे कीबोर्ड टूटे हैं, उनके बटन नहीं है, तो आपके अलावा तो कोई तोड़ के जाएगा नहीं। नहीं आपने नहीं तोड़ा, हम सबका नाम ले रहे हैं, सबका नाम ले रहे हैं, उसमें सब आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान दो ना, और चुपचाप देखो। ये भैया अभी एक पीसी पे बैठे हैं दोनों, अब एक बैठा है खाली, 2 ऐसे बैठे हैं। और कल से मैं टाइपिंग के लिए दूंगा, आप टाइपिंग करो पूरा, यहाँ से मैं वो दूंगा पेज, और उसको सेव करो, फिर मैं देखूंगा, ठीक है। हाँ, डिलीट नहीं हो जाते बहन, बैकअप रहता है उसमें, डिलीट कभी नहीं होते। आपके नजर में डिलीट हो जाएंगे, हमारे नजर में डिलीट नहीं होगा। आपने क्या चलाया है, क्या देखा, सारा हम अभी भी दिखा सकते हैं आपको। हिस्ट्री रहती है, इस फोन में रहती है ना, हाँ ऐसा हिस्ट्री रहती है उसमें। अब आपको पता नहीं हिस्ट्री कहाँ आती है, पता है नहीं, पता है ना, नहीं पता है, फोन में आती है, उसमें नहीं पता ना कहाँ है हिस्ट्री का ऑप्शन। आ रही बात सुन, हाँ चुपचाप टाइपिंग करो भाई, हैं